नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। आइए आज हम आपको बताते हैं बिहार के शिक्षा विभाग की शिक्षा एक्सप्रेस शिक्षा समाचार फटाफट अंदाज में। तो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान आया है कि किसी भी नीति पर हम तभी हस्ताक्षर करेंगे जब शिक्षकों से हम संवाद करेंगे। शिक्षकों को मिलेगा समय पर वेतन, यह आश्वासन लगातार मिलते आया है, लेकिन अब तक शिक्षकों के हक में काम नहीं हुई है। आखिर शिक्षकों का तबादला कब होगा, तमाम चीजों से हम आपको कराएंगे अपडेट। और शिक्षकों के तबादला हर बार चुनाव के भेंट कैसे चढ़ रहा है, हम तमाम चीजों से आपको कराएंगे अपडेट। हमारे साथ बने रहिए। आपसे कहना है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी शिक्षक बंधु हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो फिर से हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आते रहेंगे। जो बीच में गैप हुई है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि वादा तो टूट जाता है, वादा नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन आपको आश्वस्त जरूर करेंगे। आपको शिक्षा से जुड़ी हर खबरों से अब कराएंगे अपडेट। तो अगर आप हमारे चैनल को अगर अनसब्सक्राइब कर दिया होगा तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि फिर से कर लीजिए और फिर से नई उमंग और मैं नए उत्साह के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको शिक्षा समाचार बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और जानिए कि आज का शिक्षा विभाग से जुड़ी, शिक्षकों से जुड़ी, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी, अतिथि शिक्षकों से जुड़ी, छात्रों से जुड़ी और क्या है शिक्षा रोजगार की तमाम खबरों से अपडेट कराएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेट हम होते हैं और अगला वीडियो हम बनाते हैं। तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम आपको बताते चलते फटाफट अंदाज में, हमारे साथ बने रहिए अंत तक। आपको बताते चले कि शिक्षकों का होगा संवाद, फिर बनेगी नीति। प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि शिक्षा विभाग के साथ उनकी संवेदनशीलता की स्थिति दूर होगी। संवेदनशीलता की जो स्थिति बनी हुई है अब दूर होगी और शिक्षक संगठनों के साथ संवाद कायम होगा। शिक्षक संगठनों से बात करने के बाद ही वे किसी भी नीति पर दस्तखत करेंगे। यह बड़ी बात शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर गुरुवार को यहां बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में सम्मानित होने के बाद बोल रहे थे। वर्ष 2006 के बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर पहले शिक्षा मंत्री जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में शिक्षकों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने समारोह में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह की संघ प्रकाशित पुस्तक सलीब पर शिक्षा लोकार्पण किया। समारोह में विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह एवं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित राज्य सचिव राम नरेश पांडे भी सम्मिलित हुए थे। दूसरी खबर हम आपको बता दें कि 24 अफसर बनेंगे अब हेडमास्टर और 79 प्रधानाध्यापक जाएंगे बीओ के पद पे। और पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने मांगा है ऑप्शन कि आप ऑप्शन दीजिए कि कहां जाना चाहते हैं। बिहार में 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो अफसरी छोड़ प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं। इसके साथ ही 79 प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जो राजकीय बुनियादी विद्यालयों की हेडमास्टरी छोड़कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ बनना चाहते हैं। दरअसल अवर शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा संवर्ग के पदों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर इस संवर्ग के कर्मियों से शिक्षण व निरीक्षण शाखा में पदस्थापित लिए हैं। आवेदन मांगे गए थे। आवेदन देने वालों में राजकीय बुनियादी विद्यालयों के 79 प्रधानाध्यापक हैं जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पोस्टिंग चाहते हैं। इससे इतर 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी ऐसे हैं जो राजकीय बुनियादी विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं। ऐसे प्रधानाध्यापकों और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से पोस्टिंग के लिए अब शिक्षा विभाग के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने 9 अक्टूबर तक 3 ऑप्शन मांगा है, यानी 3 विकल्प मांगे हैं। ऑप्शन गृह जिला को छोड़कर मांगा गया है। हालांकि 30 सितंबर 2023 तक जिनको सेवा 1 वर्ष या उससे कम है वे गृह जिला में पोस्टिंग के लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं। इधर हम आपको बता दें कि 50% से कम उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों पर होगी कड़ी निगरानी।
आज जो परीक्षा बीपीएससी की हुई है 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर सभी जिलों में पूरी तैयारी के साथ परीक्षा ली गई और सभी सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्त देखा गया। बड़ी अपडेट सामने निकलकर इसको लेकर आया कि 50% से कम उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों पर कड़ी निगरानी होगी। शिक्षकों से होगा संवाद, फिर बनेगी नीति। और इधर 5433 छात्र छात्राओं को मिलेगा वजीफा। राष्ट्रीय आयसह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। बिहार के सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों से कम 55% अंक के साथ 7वीं पास होकर 8वीं में पढ़ रहे बच्चों को राष्ट्रीय आयसह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा पास करने के बाद 9वीं से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये का वजीफा मिलेगा। वजीफा में बिहार का कोटा 5,433 है। और इधर बिहार कैडर के 4 आईपीएस अधिकारी जाएंगे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में और पहली बार परीक्षार्थियों के सामने खुला बीपीएससी का प्रश्न पत्र। व्हाट्सएप की निगरानी नीति की जांच सही, कोर्ट ने दिया है अपनी राय। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक इंडिया को राहत देने से इनकार करते हुए व्हाट्सएप की निजता नीति की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा की जा रही जांच को सही ठहराया है। वहीं न्यायालय ने सीसीआई द्वारा शुरू की गई मामले की जांच को चुनौती देने वाली फेसबुक की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने फेसबुक की याचिका खारिज करते हुए कहा, मुकदमा करने की विलासिता के लिए कुछ अंत होना चाहिए। एक बार अपील खारिज हो जाने के बाद एक और रिट याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। इधर हम आपको बता दें कि नवाचारी शिक्षण का गुर अब सीखेंगे प्राचार्य महोदय। तैयारी चल रही है। राज्य के पहली से लेकर 12वीं तक के सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों के हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के लिए बीते दिन से नवाचारी शिक्षण शास्त्र महोत्सव की शुरुआत हुई है। दीक्षा ऐप पर और यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से दोपहर 2 बजे से करीब 2 घंटे का यह कार्यक्रम चलाया गया। और इधर हम आपको बताते चले कि शिक्षकों के तबादले पर पारदर्शी नीति बनेगी। चंद्रशेखर का बयान आया है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान पहली बार खुलकर आया है कि शिक्षकों का तबादला होगा और पारदर्शिता भी रखी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला जो है, स्थानांतरण जो है, वह चुनाव की भेंट चढ़ गई है, चुनाव की बलि चढ़ गई है। यानी कि एक बार फिर से जो शिक्षिकाओं के मन में था कि मैं अपने मैके से ससुराल चली जाऊंगी, उनके मन की बात पर फिर पानी फिर गया है और एक बार फिर से तबादला रोक दी गई है। और बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने इसको लेकर बयान दिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला दिव्यांग शिक्षकों को इच्छित, जबकि पुरुष शिक्षकों का पारस्परिक तबादले के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के तबादले के लाभ का यह प्रावधान सेवा शर्त में जुलाई 2020 में जोड़ा था तथा इसके लिए एक पोर्टल निर्माण कराया जा रहा था। इसके माध्यम से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के निर्णय लिया गया था। 2 साल बीत जाने के बाद भी इसको लेकर अब तक कहीं कुछ नहीं हुआ। बीते दिन इसको लेकर पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि व्यवहारिक और पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। जल्द शिक्षक संघों के साथ सरकार के अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें हम संगठनों से विस्तृत ढंग से राय मशवरा करने के बाद कुछ कहेंगे। और इधर आपको बताते चले कि आयसह मेधा छात्रवृत्ति को आवेदन 12 अक्टूबर से लिए जाएंगे और मध्याह्न भोजन स्टील के बर्तन में बनेगा। देखिए, अब एक बड़ी बात शिक्षा विभाग की ओर से निकल कर आ गई है। जहां अल्मुनियम के बर्तन में मध्याह्न भोजन बनता था, तो अब सरकार चाहती है कि स्टील के बर्तन में मध्याह्न भोजन बने। मध्याह्न भोजन कहें तो सरकारी विद्यालय में बनने वाले दोपहर को भोजन को कहा जाता है। जहां शुक्रवार को अंडे और फल दिए जाते हैं। सारे स्कूलों में खाना बनाने के लिए अब एल्युमिनियम की जगह स्टील के बर्तन रखे जाएंगे। वहीं राज्य भर के 1 से 8वीं तक के 70,000 स्कूलों में नए बर्तन में माध्यमिक यानी मध्याह्न भोजन बनाया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से इसके लिए हॉल में टेंडर निकाला गया था। इसमें सोनीपत की वर्ल्डफा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को 75% बर्तन सप्लाई की जिम्मेवारी दी गई है। वहीं 25% बर्तन सप्लाई की जिम्मेवारी कुणाल हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र को दी गई है। मिड डे मील योजना निदेशालय की माने तो इसके लिए 110 करोड़ रुपए का फंड आया है।
यानी कि अब हेडमास्टर साहब नहीं खरीद पाएंगे बर्तन, बल्कि सरकार खुद पहुंचाएगी भोजन बनाने के लिए बर्तन। और दूसरी खबर हम आपको अगली खबर बता दें कि तबादले के लिए हेडमास्टर और बीओ को देने होंगे 3 विकल्प और 4G की कीमत में ही मिलेगी अब 5G की सुविधा। एक बड़ी खबर यह निकल कर सामने आई है मोबाइल चालकों के लिए, जो मोबाइल चलाते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनके लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि 4G की कीमत में ही 5G की सुविधा मिलने जा रही है। यह केवल ऐलान ही है, बयान ही है कि ऐसा कुछ धरातल पर देखने के लिए भी मिलता है। जब 5G आएगा तब पता चलेगा। व्हाट्सएप की नीति के खिलाफ याचिका पर जनवरी में होगी सुनवाई और शर्मिंदा करने वाले जवाब देने वाले अधिकारी के खिलाफ नीतीश ने दिया जांच का आदेश। और इग्नू में हुआ रिकॉर्ड नामांकन प्रथम 5 में पटना केंद्र। तो इस तरह से बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों को झांसा दिया गया है तबादले को लेकर। जहां 2 सालों में बिहार सरकार शिक्षकों का तबादला नहीं कर पाया है, वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अब एक बड़ी बयान दे दिया है कि शिक्षक संगठनों से वार्ता करेंगे, बातें करेंगे, नई नीति बनाएंगे, तब तबादला होगा। ऐसे हम बताते चले कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बनते ही वैसे वैसे बयान, जैसे तैसे बयान आने के बाद शिक्षक संगठन और शिक्षकों में बवाल मचा है, हाय तौबा मचा हुआ है। इनके बयान से लोग शिक्षक खुश नहीं है और इस बयान के बाद अब शिक्षिकाएं भी आग बबूला होने लगी हैं कि अब यह नई बात कहां से आ गया है। तो दोस्तों हम बता दें कि एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादले की गाड़ी जो है वह कुछ देर के लिए और ठहर गई है। नगर निकाय चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगली बार हम बता देते हैं कि चुनाव बाद भी यह तबादला थमा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। जनगणना का कार्य खत्म होगा, फिर चुनाव का समय आ जाएगा और जब चुनाव का खत्म हो जाएगा काम, तो फिर और कुछ काम होगा। जब तक आपकी मंसूबे पर पानी फिर जाएगा, यानी कि तबादला का तो सोचिए नहीं। तो चलिए, जो भी शिक्षक है सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके मन में तबादला को लेकर कोई सवाल उठ रहे हैं तो सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सवालों का मैं दूंगा जवाब और उस पर बनाऊंगा खास वीडियो। आप चाहिएगा तो आपके नाम के साथ भी आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और आपके बीच में सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।